आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो OSSC उड़ीसा में जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट और टाइपिस्ट कम स्क्राइब का 27 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ था। ये पीडीएफ और इसके अलावा उड़ीसा के सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स पर दीपक शर्मा भी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपने जाना प्ले लिस्ट, वहाँ पर मैंने उड़ीसा एग्जाम्स के नाम से एक उड़ीसा पेपर्स के नाम से अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पर मैंने उड़ीसा के सारे पेपर्स करवा रखे हैं। उड़ीसा एग्जाम्स तो 7 पेपर मैंने पहले करवा रखे, तो 8वां ये रहा। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया है। क्या रखा है? नंबर ऑफ 3 डिजिट्स जो मल्टीपल हैं 9 के, मतलब 9 से भाग होने वाले। तो एक चीज़ बताइए, सबसे पहला जो 3 डिजिट का मल्टीपल होगा, जो 9 से भाग होगा, वो होगा 108। फिर इससे अगला होगा वो 9 ज़्यादा 117, और लास्ट का जो होगा 3 डिजिट का वो होगा 999। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं, ये एक तरह से एपी सीरीज भी होगी, हमें ये टर्म निकालने हैं। ठीक है, अगर ए ये है 108, डी हमारा 9 है, ठीक है, और ए एन हमें 999 आ गया, तो एन की टर्म निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका सीधा फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, इसको घटा दो, है ना, 9 तो भाग दे दो और 1 जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला वही होगा, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर 999 जो मैंने बताया था, ए घटा देंगे 108 बटे में डी कितना 9, और ये ए किस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा एन। ठीक है, तो आगे से जब करो तो ऐसे करना, तो 111 रुको 111 माइनस 12 जमा में 1। ठीक है, तो इसमें तो 11 घटा देंगे तो 100 हमारे क्या है टोटल संख्याएं हैं। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कह रखे एक ट्रेन पास करती है 2 ब्रिज, जो इसकी एक की लेंथ है 500, एक की 250। ठीक है, एक को 100 सेकंड में करती है, एक को 40 सेकंड में, तो लेंथ बताइए ट्रेन की। अब एक चीज़ बताइए आप, देखो ट्रेन की हम जो डिस्टेंस मानते हैं वो एल मानते हैं, तो एल जमा में 500 को पार करने में कितना टाइम लेते हैं? 100 सेकंड। जबकि एल जमा में 250 को पार करने में 60 सेकंड। अब घटा दीजिए, एल से एल गया, तो यहाँ पे 250 मीटर को पार करने में ये 40 सेकंड लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 60 सेकंड है, 40 सेकंड में ये 250 को लगाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर 60 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2, है ना, मतलब 60/40 है, तो 2 तक काटेंगे तो ये 5, तो कितना आ जाएगा? 15 गुणा में 35, 375। ठीक है, तो ये जो ये पूरा था ना 60 सेकंड में 375 को पार करते हैं। इसका मतलब अगर 250 ब्रिज है, तो ये जो 125 रह गया हमारा, वो क्या है? ट्रेन की लेंथ है। ट्रेन की क्या है? लेंथ है। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, इस कारण मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कह रखा है 5 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू करती हैं और क्रमशः 1/8, 1/2, 1/3/8, 1/3/4, 2/1/4 सेकंड के बाद के अंतराल पर बजती है, तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? ठीक है, तो देखो ये जो हमें दे रखा है फ्रैक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको किस में बदलो आप? पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलो, तो 8 एकम 9, 9/8 आ गया, ये 3/2 आ गया, ये 3/8 एकम 8, तो 11/8 आ गया। क्या आ गया? 11/8। ये 7/4 आ गया, और ये 9/4 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है। तो जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं ना, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम ही लेते हैं, और नीचे वाले का हम क्या लेते हैं? फिर एचसीएफ लेते हैं। जब फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो 9 आ गया, 3 और 9, और ये 9 7 63, 63 की 11 तक करेंगे 3 9 6,
बटे में इसका एचसीएफ लो, तो इसका एचसीएफ 2 आएगा। क्या आएगा? 2। ठीक है, तो ये इतने सेकंड पे एक बार बजती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 गुणा में 60 है ना, पहला मिनट, मिनट में 60 होते हैं, तो सेकंड में कितने होते हैं? 60 है ना। रुको भाई, इतने सेकंड में एक बार बजती है। ठीक है, तो हमें निकालना है 60 गुणा में 60 बटे में ये आ जाएगा 3, 6 3 9 गुणा में 2। ठीक है, अब 3 से काटो इसको, या 9 से काट सकते हैं, हाँ 9 से काट सकते हैं। 9 से काटोगे तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 4 और डबल जीरो, 9 तक काटो, 9 सत्ते 63 है ना, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 800 बटे में 77। ठीक है, तो एक चीज देखिए, ये एक साथ बजना शुरू करती है तो एक तो जुड़ेगा, है ना। अब ये कितने आ जाएगा? 77 एकम 77 है ना, यहाँ पे आ गया जो भी आएगा तो जीरो ही है, ये आएगा। ठीक है, तो 10 और 1 11 बार बजेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये कह रखा है एक साथ बजना शुरू करती है, 5 घंटी या एक साथ बजना शुरू करती है, तो एक बार बज चुकी है, तो इस कारण हमें एक जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये आपने कर रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बस ये है ना, फ्रैक्शन में दे रखा था, इस कारण मैं करवा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। 10% का 3 बार सक्सेसिव कितना होता है? तो 33.1%। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का 10% के अनुसार जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 33.1 आएगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आएगा? 30% आएगा। कितना आएगा? 30%। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आ गया हमारा 3.1%। इक्वल टू हमें दे रखा है 31, हमें निकालना 100%, तो 100 बटे में 31 अरे हो। ठीक है, तो हमारे क्या आ गया? 1000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमारे दिल्ली पुलिस, उसके अलावा क्लैट, क्लैट में भी आ रहा है और भी बहुत जगह आ रहा है। ठीक है, देखिए सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स 100 है। ठीक है, अगर एक दूसरे से 36 ज़्यादा है तो वन ऑफ द नंबर इज, तो इनमें से एक नंबर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप, कि जब देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये इवन आएगा ना, और ये क्वेश्चन इवन ही आता है, तो इसमें हमेशा जैसे अगर हम ध्यान करें तो केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारा इवन है, वो है 2। ठीक है, 2 के बाद दोनों ओड आते हैं ना, तभी हमारा आंसर यहाँ पे इवन आता है। ठीक है, तभी इन तीनों का जोड़ इवन आता है। मान लिया अगर ओड लोगे ना, 3 5 7, 7 और 12 और 3 15, तो हमेशा ये ओड आएगा। ठीक है, जब अगर तीनों हमारी ओड होंगी तो ओड आएगा आंसर। अगर इसमें से एक इवन हो जाता है तो हमारा आंसर इवन आता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ से एक्स वाई कितना आ गया हमारा? 36 ना, एक्स वाई कितना आ गया हमारा? 98। जबकि यहाँ पे क्या रखा है, उनमें से एक दूसरे से बड़ा है, कितना? 36। तो यहाँ से एक्स हमारा क्या है? देखो छोटी है। ठीक है, छोटी है, तो इसका मतलब वाई है। क्या है? वाई हो सकता है। तो वाई कैसे निकालेंगे? घटा देंगे 2, ये कितना आ गया? 6 है ना, बटे में 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? 2y ना, तो 2 तक करेंगे तो y आ गया हमारा 31। ठीक है, अगर y 31 आ गया ना तो जोड़ेंगे तो 67 हमारा आंसर। इसका मतलब जोड़ने के बाद ही आंसर आ रहा था घटाने के बाद नहीं आ रहा था। तो ध्यान रखना, हम दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक एग्जाम में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 65% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होते हैं। 15% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर फेल 15% होते हैं तो 100 में तक घटा देंगे तो 85% क्या होते हैं? जो दोनों में पास होते हैं। क्या रखा है, 270 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो कह रखा है उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 70 65 कितना आ जाएगा? 70 65 तो 5 ये 13। ठीक है,
इसमें तो घटाओगे आप इसको तो हमारा कितना आ जाएगा 0, और 13 में तो 8 के 5। ठीक है, जब भी ऐसा आए तो इन दोनों को जोड़ दो और इसमें तो घटा दो, तो ये जो 50% आ गए ना, ये दोनों वाले आ गए। क्या आ गए? दोनों वाले। तो ये आ गया हमारा 270। कह रहे हैं कुल संख्या था 100%, तो 540 हमारा आंसर। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, मैंने ये अपने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा है, देखिए एक बार। तो भाई क्विक रिवीजन सीरीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जैसे आप नीचे जाओगे तो ये रहा 16 चैप्टर करवा रखे हैं, जो टाइप आ रही हैं सारी की सारी करवा रखी हैं, तो आप इसको जरूर देखना। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है कि एक लड़के को एक भिन्न को 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया। हमने मानी कोई भी भिन्न थी x, तो उसको 3/4 से गुणा करना था, जबकि उसने गलती से इसको विभाजित कर दिया, मतलब x 3/4, तो ये 4 ऊपर आ जाए। तो कह रखा है तो एक ऐसा उत्तर प्राप्त किया जो सही उत्तर से इतना अधिक था, तो इनका डिफरेंस तो कितना आ जाएगा? ये 16 और ये 9 है ना, मतलब 7x बटे में 12 इक्वल टू में कितना आ गया? 35/81। ठीक है, तो कह रखा है सही उत्तर क्या है, तो x निकालना हमने, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अच्छा, सही उत्तर ज्ञात करना हमने, तो देखिए 7 से काटेंगे 5 है ना, 3 से काटेंगे 3 चौक, और ये 27 है ना, तो हमारा x कितना आ गया? 20/27। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब कह रखा है सही उत्तर, मतलब 3/4 तक गुणा करना था, तो 3/4 तक गुणा करोगे तो ये 5 ये 9, तो 5/9 हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही कम पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि सही उत्तर पूछा है, ये तो ऑप्शन में इसने डाला नहीं जो मैंने निकाला था एक्स की वैल्यू, ना तो अगर वो डाल देता तो बहुत सारे बच्चे वही लगा के आते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है जब जब एक बैंक में ब्याज राशि 2/1/2%, 2/1/2% से घटाकर 2% कर दी गई, तो एक व्यक्ति अपने जमा से 400 रुपये निकाल लेता है। यदि अब उसे प्राप्त होने वाला वार्षिक ब्याज पहले से इतना कम है, तो उसकी मूल जमा राशि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको, इसका तो पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल मानना p। ठीक है, तो p गुणा में रेट कितना आ गया? 5/2%, तो 5/2 ये गुणा में 100। अब टाइम सेम दे रखा है, तो टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब क्या होगा? 400 रुपये कम, या 400 रुपये निकाल लिए प्रिंसिपल में, तो और जो रेट भी हो गया ना वो 2% हो गया, तो 2/100। तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट था और जो अब मिल रहा है उनका डिफरेंस दे रखा है 12.5 रुपये, 12.5। ठीक है, अब ये 100 उस तरफ चला जाएगा, 2 मान लो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 उस तरफ चला जाएगा, तो हमारा आ गया 125 गुणा में 200 बटे में ये 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5p, ये देखिए 4p, और जमा में कितना आ गया? 1600। अब जीरो तो जीरो गया, जीरो, ये कितना आ गया? 50, ये 2। ठीक है, अब इसमें तो 1600 घटाएंगे तो 900 आ जाएगा, इक्वल टू p। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो 900 था, कुछ नहीं, हम इसको p से कर आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या रखा है? स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 47 60 से, मतलब 476 से। ठीक है, अब 5 डिजिट का निकालना हमने। ठीक है, अगर 4 डिजिट का करना हो तो एक जीरो लगा दी। ठीक है, अब देखिए ये 1000 के लगभग है। ठीक है, तो अगर हम दुगुना करें, दुगुना करके देखो, तो दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, ये 12, ये 15 और एक ये 9 है ना, तो हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब 476 से भाग होता है ना, इसमें 476 और जोड़ लो, तो हमारा आ जाएगा 6, ये 9, ये 9 है ना, और ये 9। तो भाई साहब सबसे बड़ी तो यही है। ठीक है, इसमें दोबारा फिर जोड़ो, ये नहीं थी ये नहीं थी,
ये है हमारी जो सबसे बड़ी 4 डिजिट की जो भाग होते हैं इससे। तो ये 12 है ना, एक तो कितना आ जाएगा 7, और एक ये 4 और ये 10 है ना। तो ये हमारा आंसर। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको रेडर मेथड कहते हैं या खींचतान मेथड है ना, खींच खींच के इसको हम इसके पास में लेके आ जाएंगे। ठीक है, सबसे आसान यही पड़ता है, और आप भाग करके देख सकते हो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या रखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है और वर्तमान में इतनी है, ये इतनी कितने साल में हो जाएगी। तो ये देखो, ये जो 8,000 है, ये 20 का स्क्वायर होता है, वो 21 का स्क्वायर होता है ना। ये 20 का क्यूब होता है और वो 21 का क्यूब होता है। तो ये 3 साल में होगी। ठीक है, ये क्यूब आएगा। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना, 9261 जहाँ भी दिखे तो ये क्यूब की फॉर्म में होता है। तो या तो हमारा 5% आंसर होता है या 3 साल होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 5% प्रति वर्ष होता है। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या रखा है, 117 से डिवाइड तो किसने सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन ली। कह रखा है पी क्यू आर के बीच इतने रुपए को इतने के अनुपात में बांटना था। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 से भाग करोगे ये 6, ये 4, ये 3। ठीक है, इस अनुपात में बांट दिया। तो कह रखा है इस अनुपात में बांटना था, जबकि बाय मिस्टेक उसने किस अनुपात में बांट दिया, 2:3:4। ठीक है, तो देखिए 6 4 10 13, 13 निम्मा, तो 9 6 54, 9 चौक 36, 9 तिया 27। अगर इसमें बांटेंगे तो 7 और 2 9, 9 तो 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52। क्या रखा है किसने ज्यादा प्राप्त करा इस ट्रांजेक्शन में। तो ज्यादा प्राप्त किसने करा, देखिए ये कितना आ जाए, ये तो घट गया है ना, इसने, ये कौन है आर। ठीक है, तो आर ने, केवल आर ने ज्यादा प्राप्त करा। ठीक है, समझ में आ गया। गलती करके आर अमीर बन गया। अब देखिए क्या रखा है, पार्थ। पार्थ हरियाणा में ग्रुप डी की नौकरी आ गई है, तो पार्थ ग्रुप सी का कुछ झंडे उखाड़ नहीं पाए, तो पार्थ ग्रुप डी की तरफ चलो। उसी तरह एसएससी में भी भाई इतना घपला होने लग रहा है, तो पार्थ रेलवे की तरफ चलो, है ना। लेकिन गलत बात है, एसएससी के टीचर 31 जुलाई को इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो भी टीचर्स हैं सारे स्पोर्ट में जाना, स्टूडेंट्स भी स्पोर्ट में जाना, क्योंकि ये सबके साथ घटेगी। कह रहे पार्थ 3 समान दूरियां तय करता है, प्रत्येक x किलोमीटर लंबाई की है। ठीक है, तो कह रखा है क्रमशः प्रत्येक x की है ना, तो y 3y/5 और 2y/5 की गति से चलते हैं, यदि कुल लिया गया समय 1 घंटा है। ठीक है, तो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कह रखे सारी जो गति है वो x की है ना, इक्वल डिस्टेंस x है, तो x अपॉन वाई जमा में x अपॉन में 3y, और ये 5 ऊपर चला जाएगा जमा में। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, तो x अपॉन में 2y और ये 5। ठीक है, इक्वल टू 1 घंटा। ठीक है, प्रति घंटा ये दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें x और y का रेशियो निकालना है। x y आप कॉमन लोगे, तो यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 5/3, यहाँ से आ गया 5/2, और ये 1। अब एलसीएम लोगे 3 और 2 का, तो 6 आ गया। तो x अपॉन वाई, तो यहाँ पे आ गया 6 जमा में, यहाँ पे आ गया 10 जमा में 15 बटे में 6 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6 बटे में ये 31। ठीक है, ये x और y का रेशियो आ गया 6 बटे में 31। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए आप 13 क्वेश्चन कह रखे ए और बी और सी बॉक्सेस हैं, जिसमें मार्बल 1:2:3 है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल 60 है। तो आपने ये जो अबव रेशियो वो 3:4:5 में बदलना है, तो कैसे बदलोगे। अब 1:2:3 है, तो टोटल मार्बल 60 है, तो 6 है ना, तो ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, ये 30 आ गया। जबकि क्या रखा है इसमें बदलना है, तो 4 5 9 3 12, 12 पंजे 60, तो इसमें 15 हो जाएंगे, इसमें 20 हो जाएंगे, इसमें 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो बराबर है,
मतलब बी तो बराबर है, ए और सी में घटना हुई है, क्या करी है कि सी से 2 मार्बल काबा कर दिए, हाँ 2 नहीं 5, 5 मार्बल फ्रॉम सी टू ए, 5 मार्बल सी से ए की तरफ ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं एक आर्टिकल अगर x रुपए में बेचा जाता है तो उसे 15% का लॉस होता है, उसी सेम आर्टिकल को अगर y पर बेचा जाता है तो प्रॉफिट 15% का होता है, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 85 में बेचा जाता है ना, 15% हो गया तो x है, जबकि अगर 15% मतलब 115 तो y है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रखा y माइनस एक्स, तो कोई नहीं यही रुपये मान लेते हैं हम, है ना। तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ये 30 अनुपात इसका जोड़ कितना आ जाएगा 200, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 3:20 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रखा है एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स 1/3 देता है कैपिटल का 8 महीने के लिए, वाई रिसीव्ड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, तो हाउ लॉन्ग वाई यूज्ड इन द बिजनेस। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिट हमारा बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अगर प्रॉफिट 2/5 मिलता है वाई को, हम एक्स और वाई लिख लेते हैं, ठीक है। 2/5 मिलता है टोटल प्रॉफिट का, इसका मतलब y को 2 मिलता है और x को 3 मिलता है, ठीक है। जबकि x है जो कैपिटल लगाता है वो 1/3 है ऑफ द कैपिटल, है ना, कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/3। तो हम अगर टोटल 3 मानते हैं तो ये 1 लगाता है, ये 2 लगाता है ना, इन्वेस्टमेंट गुणा में ये 9 महीने के लिए लगाता है, ये हमने निकालना पड़ेगा, हमने मानना टी टाइम, ठीक है। अब ये देखिए गुणा में 3, अब इसका भी गुणा में 3 करोगे तो 6 आ जाएगा हमारा, जागे 2 ये है तो 3, रुको रुको, हाँ तो 3 हमारा क्या आ जाएगा टाइम, तो इसका मतलब इसने 3 महीने तक ही लगाया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, तो काफ़ी आसान था, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे हमारा कैलकुलेट होता है। अब आप देख पा रहे हो कि 2 पुरुष 7 लड़के इतने दिनों में करते हैं, 3 पुरुष और 8 11 दिन में, तो 8 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो किसी काम का 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 2 पुरुष, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम, ठीक है। तो टाइम तो 14 दिन है, एफिशिएंसी इसकी 2m है, ठीक है, जमा में 7 बॉयज, ये हमारा ऐसे कैसे HSSC ग्रुप सी में भी आ रहा था, जिसकी इससे 1-2 दिन पहले ही पेपर हुआ था, इक्वल टू 3m प्लस में 8 बॉयज इक्वल टू 11, ठीक है। अब देखिए 11 तिया 33, ये 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 5m इक्वल टू 14×7 = 98, ये 88, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10b, तो यहाँ से मैन इक्वल टू आ जाएगा 2 बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी की जगह लड़कों का रख दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 और ये 6, तो 22 बॉयज कितने दिन में करेंगे वो निकाल देंगे बस, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही रखेंगे तो 4 और ये 7, तो 11 जो लड़के हैं वो 14 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 22 तो दुगने हो गए, तो टाइम आधा लगेगा, तो 7 दिन, है ना, तो 7 दिन में काम कर देंगे। कह रखे इस काम का 3 गुना, तो 3 गुना दिन लगेंगे, है ना, 3 गुना दिन लगेंगे ना, तो 21 दिन हमारा आंसर, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। क्या रखा है एक टैंक 5 घंटे में भरा जाता है 3 पाइपों के द्वारा, जो सी है वो ट्वाइस फास्ट है बी से, बी ट्वाइस फास्ट है ए से, तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, ए द्वारा लिया गया टाइम। तो इसमें भी वही है कि वर्क है, हम इसको भी टाइम एंड वर्क की तरह कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी गुणा में टाइम, हमें टाइम निकालना है तो वर्क को एफिशिएंसी तक भाग दे दो। अब वर्क किसके बराबर है तो समझिए सी बी ए, अब कह रखे ट्वाइस एज फास्ट एज बी है, ट्वाइस फास्ट है, इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। इसी तरह कह रखा है जो सी है वो दुगना तेज है बी से, तो ये 4 आ जाएगा,
है ना, बी से दुगुना है तो 4 आ जाएगा। अब 4 2 6 7 आ गया, है ना, तो 5 गुना में 7। हमें क्या रखा है, ए द्वारा लिया गया, तो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल देखो वर्क को हमने एफिशिएंसी तक भाग कर दिया तो टाइम आ गया, तो टाइम कितना आ गया 35 घंटे, तो 35 घंटे में ये भर देगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ए और बी दो फिक्स पॉइंट 5 मीटर अलग हैं, सी ए बी सच डेट ए सी इतना है, तो अगर लेंथ ए सी को इतना इंक्रीज किया जाता है तो लेंथ सी बी है वो कितनी डिक्रीज होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फिगर बना के कर लेते हैं, ये काफ़ी बार आया, मैंने काफ़ी बार करवाया भी है। अब ए और बी के बीच की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच डेट कि जो ए सी है, ये ए सी है वो 3 है और सी बी क्या है 2 है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए अब आप कि अगर ए सी को 3 बढ़ा दिया जाए 3%, तो इसका 3% घट जाए, इसका मतलब 6% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका 6% कितना आ जाएगा, अगर तो हमारा आ जाएगा 0.18। ठीक है, तो 0.18 इसमें तो घटेगा। ठीक है, 0.18 घटेगा, तो सी बी की लंबाई कितनी घट जाएगी, कितनी घट जाएगी, तो 0.18 घट जाएगी। तो 0.18 निकालना हमने, दो का कितने परसेंट है, गुणा में 100%, तो 0.9% हमारा आंसर। ठीक, जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आता है, इसका कितना परसेंट आ गया, मतलब इसका परसेंटेज में कितना आ गया, तो 0.18 सेंटीमीटर घट गए। अब हमें निकालना 0.18 इस दो का कितना परसेंट है। ठीक है, कर दोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हमारा नहीं है। 19वां आप देख पा रहे होगे, क्या कह रखा हमें कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में लौटता है, तो धारा की गति क्या है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। अगर डाउन स्ट्रीम 4 घंटे और रिटर्न 12 घंटे में करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें एक चीज होती है, शांत जल हम मानते हैं एक्स, स्ट्रीम का मानते हैं हम वाई, तो डाउन स्ट्रीम हमारा आ जाता है, ये हमारा स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स प्लस में वाई, तो अब स्ट्रीम एक्स माइनस में वाई। क्या रखा है 18, तो 18 एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 4 है, और जबकि 18 एक्स माइनस में वाई हमारा कितना है 12 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 3 से गुणा कर लो, इसको भी 3 से गुणा कर लो। ठीक है, तो ये 12 आ गया, अब इस 12 की जगह इसको रख दो, तो 18 एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको इसकी जगह ये रख दिया, तो 18 से 18 गया, ये आ गया हमारा, तो 3x ये x, तो यहाँ से 2x आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3y और ये y, तो उस तरफ जाएगा तो 4y, तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो x और y का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो भैया हम देखो अब क्या आ गया हमारा x इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू 2y आ गया। हम y निकालना है, तो x की जगह 2y रखोगे तो ये 3y हो गया, तो 3 से काटोगे तो 6 अपॉन में y इक्वल टू 4 आ गया, 4 था ना, तो हमारा y क्या आ गया 2/3। तो भाई उस मेथड को छोड़ो, सबसे आसान क्या होगा, देखो हमारा आगे था 18 बटे में वो एक्स प्लस में वाई, अब है ना वो एक्स प्लस में वाई इस तरफ चला जाएगा, और 18 को 4 से भाग कर दो, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक, यहाँ से एक्स माइनस वाई आ जाएगा हमारा 12 से करोगे तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, हमें निकालना वाई, तो आसानी से आ जाएगा। अब कितना आ गया हमारा वाई 3/2, तो 1.5 हमारा आंसर। ठीक है, ये सबसे आसान था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है इसने, किरिम जिम परफॉर्म 2/15 ऑफ ट्रेन से, 9/20 बस से, रिमेनिंग 10 किलोमीटर साइकिल से, टोटल जर्नी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए 2/15 है, यहाँ पर 9/20 है, तो इसको एक उसमें बदल दो, तो हमने मानना 60, तो 60 मानना तो 4 तक गुणा उधर से 8 तक गुणा करो, इसको भी से 8 तक गुणा करो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया 8 किलोमीटर, ये कितना आ जाएगा 4, तो ये 36। ठीक है, टोटल हमने मान रखिए 60। ठीक है, इतना रेल से इतना बस से और शेष ये, अब ये कितना आ गया हमारा 44।
ठीक है, बच गया कितना 16। अगर 16 इक्वल टू 10 किलोमीटर है, हमें निकालना टोटल, तो 60 बटे में 16। ठीक है, तो 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 15, ये 2, 2 से काटेंगे 5, तो 75 बटे में 2, तो 74 होता है 37, है ना। सॉरी भाई साहब, एक गलती कर दिया हमने, ये 3 था ना, तो यहाँ पे 27 आना था, ये कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 25, तो 25 इक्वल टू हमारा आ गया 10 किलोमीटर। हमें निकालना 60, तो 60 बटे में 25, तो 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, फिर 5 से काटेंगे 2, तो 24 किलोमीटर हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्या गलती हो गई थी, ये ठीक कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि एक बॉय, अच्छा ये तो हमने करवाया था, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रखा है एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की कक्षा के औसत स्कोर ए है, मतलब बीच में ए है। कह रखा है अगर रेशियो है बॉयज और गर्ल का वो 3:1 है, जबकि एवरेज स्कोर है वो ए प्लस में 1 है बॉयज का, तो गर्ल्स का बताइए, ये बताइए। तो कुछ नहीं है, बड़ा ये है, बड़े में से घटाएंगे तो हमारा एक आ गया। अब ए में से हम क्या घटाएं कि हमारा 3 आ जाए। ठीक है, तो ए -3 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का। ठीक है, तो a-3 हमारा आंसर। ठीक है, a+1 में तो a घटाएंगे, एक आ जाएगा, a में से a-3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़े। कह रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 120 है, तो सम ऑफ द इंटीजर्स बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक मानना है x, एक मानना है x-1, अगला हो गया हमारा x+1, तो यहाँ से हमारा आ गया 120। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, वो बताइए आप। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। हम्म, या हम इसको अगर तोड़े तो 4 × 3 × 2 × 5, है ना। तो देखो 4, 5 और 6, है ना, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। कह रहे सम बताइए, तो 6, 5, 11 और 4, 15 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कर दोगे ना, है ना। तो इस तरह आप तोड़ के देख सकते हो इसको, हमने इट एंड ट्रायल से कर दिया, हमारा जल्दी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, कह रहा है एक गणित परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक 5 क्रमागत विषम पूर्णांक है, यदि उनके कुल अंक इतने हैं तो उच्चतम स्कोर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, कह रखा है मैथिक 5 ओड स्कोर्स है, हमने एक मानना है x, तो एक हो गया हमारा x-2, एक हो गया x+2। ठीक है, क्योंकि दो दो के गैप होंगे हर ओड, जैसे 1, 3, 5, दो दो के गैप है ना। अगर हम मानना x-4, तो यहाँ पर हो गया x-4। अब देखिए 4 ये कट गए सारे, हमारा आ गया 5x, 5x इज इक्वल टू 185, 5 तक काटो, 5 × 15, 5 × 7 35, तो x कितना आ गया 37। हमें क्या रखा है सबसे बड़ा बताइए, तो 4 जोड़ देंगे तो 41 हमारा आंसर, है ना। उच्चतम स्कोर कितना आ गया 41। अब 25 में देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या रखा है, यदि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का k गुणा है, तो अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या अंकों के योग का गुणा है, कितना गुणा है वो पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, तो भाई साहब कुछ नहीं है, इसको हम एक्स और वाई से कर देते हैं, तो दो अंक मानते हैं हम एक्स और वाई। ठीक है, तो हमारा जो संख्या बनेगी वो 10x जमा में वाई। कह रखा है जो नंबर है ना 2 डिजिट का, वो k टाइम्स है, इक्वल टू k टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट, मतलब x जमा में वाई। अब कह रखा है जो नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग, तो अब क्या आ गया 10y जमा में x, तो वो द डिजिट सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय, तो अब इसका जो डिजिट है वो मल्टीप्लाइड होगा किससे,
ये चीज़ हमसे पूछ रखी है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं वो बताइए आप। अ, क्या माइनस करके कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम दोनों तरफ घटा देते हैं, ठीक है? तो घटाओगे आप तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा? तो 9x माइनस 9y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? तो x है ना, और तो भाई साहब क्वेश्चन अच्छा है, दोबारा ट्राई करके देखते हैं। वो कट गया, देखिए 2 डिजिट है तो 10x प्लस में वाई था इक्वल टू के इंटू में एक्स जमा में वाई था, ठीक है। हरियाणा एसएससी की आंसर की भी आ चुकी है। उसी के साथ देखिए अब ये आ जाएगा 10y प्लस में एक्स, तो यहाँ पे एक्स जमा में वाई या फिर जो भी है, ठीक है। हम मानते लेट टी मानते हैं, यही निकालना है ना हमने, ये निकालना है कि किससे गुणा होता है, तो इसको हम टी मानते हैं, ठीक है। टी निकालना हमने, तो अब टी कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम एक्स प्लस में वाई की जगह ये रख दें, तो देखिए भाई साहब यहाँ पे था हमारा 10x जमा वाई इक्वल टू के इंटू में एक्स जमा वाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे था 10y जमा में एक्स, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया ना, इक्वल टू हम इसमें जो मान लेते हैं m मान लेते हैं, ठीक है। m की वैल्यू निकालने हमें इंटू वाई जमा में एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 11x 11y इक्वल टू हमारा आ गया के एक्स जमा के वाई जमा में एम वाई जमा में एम एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर x को मन ले हुए तो के जमा में m आ जाएगा, जमा में y ले हुए तो के जमा में m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 11x जमा में 11y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप के जमा में m को मन आ गया, तो यहाँ से हमारा आ गया x जमा में y, ठीक है। और यहाँ से 11x जमा में y, अब x से y से ये कट गया, तो m निकालना हमारा, तो m आ गया 11 माइनस के, तो 11 माइनस के हमारा m, तो 11 माइनस के हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा बेस्ट क्वेश्चंस में, ये मैंने पहले भी करवा दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, इसका कमेंट बताना। उड़ीसा के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आप जरूर कमेंट करना।